मणिपुर में हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान की हत्या की है। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, मन में गद्दारी किसकी है? आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। तब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। जो भारत मां की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। You are not India because you define corruption in India. मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मौका अविश्वास प्रस्ताव का था, बात मणिपुर की थी और नजर राहुल गांधी पर थी। 72 घंटे पहले लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद ये पहली बार था जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे। चर्चा मणिपुर की थी, उस मणिपुर की जिसे मुद्दा बनाकर विपक्ष अरसे से सरकार को घेरने का चक्रव्यूह रच रहा था। मणिपुर को आपने बांट दिया है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर। लोकसभा चुनाव में अब करीब 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में विपक्ष मणिपुर हिंसा के जरिए सरकार विरोधी नैरेटिव तैयार कर रहा है। विपक्ष की आवाज बने राहुल गांधी ने लोकसभा में उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया और उन्हें इसका जवाब भी मिला। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर मोदी सरनेम केस में सदस्यता जाना, फिर सदस्यता की बहाली के बाद राहुल गांधी का कद विपक्षी खेमे में और बढ़ा है। राहुल विपक्ष की आवाज बनते दिख रहे हैं। अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे तीखा अटैक किया। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में, और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए, गिरजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? राहुल गांधी ने जून के महीने में मणिपुर का दौरा किया था। 29 और 30 जून को राहुल गांधी मणिपुर में थे। यहाँ राहुल गांधी ने राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की थी। राहुल ने हिंसा पीड़ितों का हाल जाना था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अपने दौरे का जिक्र भी किया। अपने अनुभव के हवाले से सरकार से सवाल पूछे। जवाब में वो सवाल भी सामने आ गए जो कांग्रेस से हमेशा पूछे जाते रहे हैं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। 40 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज भारत की बात करते हैं। दरअसल मणिपुर के बहाने विपक्ष सरकार पर देश के एक हिस्से की अनदेखी करने का आरोप लगाना चाहता है। सरकार भी इस बात को बखूबी जानती है, इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर जोर आजमाइश हो रही है। लेकिन ये तथ्य है
कि 2014-15 से 2021-22 तक मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में विकास कामों पर 3,37,000 करोड़ रुपए खर्च किए। एनडीए सरकार में नॉर्थ ईस्ट में 7300 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए। पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में 4 बड़े पावर प्रोजेक्ट और 239 छोटे पावर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 9 साल में नॉर्थ ईस्ट में उच्च शिक्षा के 191 नए संस्थान शुरू किए गए। नॉर्थ ईस्ट में 8 नए एयरपोर्ट और 17 नए वाटरवे डेवलप किए जा रहे हैं, जबकि यूपीए के 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट और 1 वाटरवे ही था। 2013-14 तक नॉर्थ ईस्ट में 8,480 किलोमीटर नेशनल हाईवे ही था। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 सालों में 60 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, तो जाहिर है नॉर्थ ईस्ट को लेकर सरकार का रिपोर्ट कार्ड दुरुस्त है।